अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तालीम और दुनिया में। हूँ आपका मेज़बान राजा हसन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो दोबारा बहाल हो गई, वापस लोग अपनी रूटीन पे आ गए, लेकिन इससे होने वाले नुकसानात जो हैं हमारी ज़िंदगी में वो कितने हैं और इससे जो हमारी ज़िंदगी है वो कितनी डिस्टर्ब हो जाती है, आज के शो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ 24 नवंबर को पीटीआई की क़यादत की जानिब से कॉल दी जाती है कि पीटीआई जो है वो डी चौक में एहतजाज करेगी। अभी ऐलान ही किया कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में जितने भी बड़े शहर हैं उनकी सड़कों पे कंटेनर लगा के मुल्क को बंद कर दिया, शहरों को बंद कर दिया, ऑफिस बंद कर दिए, स्कूल्स बंद कर दिए, कॉलेजेस बंद कर दी, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी। और इसके अलावा इंटरनेट जो है, जो इंसान की इस टाइम बेसिक नीड है, पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से ज़र्रे मुबादला कमाती है और पाकिस्तान के अंदर इस इंटरनेट को या स्लो कर दिया जाता है या फिर मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया जाता है। या उसके हल के लिए आवाम ने वीपीएन्स निकाले थे, मगर वीपीएन्स को ही पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया। नाजरीन, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं उनकी जो ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब होकर रह जाती है। अब कोरोना के दिनों में नाजरीन इसका हल उस वक़्त की हुकूमत पीटीआई ने निकाला था ऑनलाइन क्लासेस, कि जब कोरोना था तो बच्चे घर में बैठ के पढ़ा करते थे। तो जब हुकूमत ने ऐलान किया और तालीमी इदारे बंद हुए तो इसके मुतबादिल कोई भी हमें सूरत हाल नज़र नहीं आई और ऑनलाइन क्लासेस जो वाहिद हल हमें नज़र आ रहा था कि बच्चे घर में बैठ के अपना सबक या जो भी लेसन्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए ले सकते हैं। लेकिन हुकूमत ने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के बजाय उन्होंने उल्टा इंटरनेट ही या स्लो कर दिया या मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। पाकिस्तान इस टाइम तालीमी मैदान में पूरी दुनिया में 136वें नंबर पे है। पाकिस्तान के अंदर जो तालीमी सूरत हाल है वो आप सबके सामने है कि पाकिस्तान में इस टाइम तालीम की क्या सूरत हाल मौजूद है, तालीम के मैदान में किस तरह के मसाइल पाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी बहुत आम मसला है। नौजवान जब यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से उस कैलिबर की डिग्री लेके चलते हैं या निकलते हैं तो उनको उस लेवल की या उस कैलिबर की जॉब नहीं मिलती, तो उसके नतीजे में या फिर वो फ्रीलांसिंग साइड में आते हैं या फिर वो अपना ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। होता ये नाजरीन के जब ये ऐसे एहतजाज होते हैं, ऐसे धरने होते हैं, तो जब इंटरनेट बंद कर दिया जाता है तो उनका जो ऑनलाइन बिजनेस है वो बुरी तरह मुतासर हो जाता है। नाजरीन, इसी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ कि अगर रोडों पे कंटेनर्स खड़े हों, सड़कें बंद कर दी जाए, इंटरनेट बंद हो, तो किसी घर में किसी मरीज़ को अगर इमरजेंसी की सूरत हाल हो, यानी कि उसे अस्पताल ले जाना पड़े, तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इकदाम करें। फिर यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में घर के अंदर ही ऐसे मरीज़ के साथ कैसे निपटा जाए। अगर अस्पताल जाएं तो रोड्स बंद होती हैं या किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की जाती है तो सर्विस बंद होती है या इंटरनेट ही बंद होता है। नाजरीन, अभी हाल ही में एक वाक़या सराय आलमगीर में हुआ कि एक मरीज़ को एम्बुलेंस लेके जा रही थी, रोड में कंटेनर होने की वजह से मरीज़ जो है वो एम्बुलेंस के ही अंदर दम तोड़ गया था। नाजरीन, सड़कें और मोटरवेज़ बंद होने की वजह से जो रोज़मर्रा की अशिया आती है एक शहर से दूसरे शहर में, जो बड़े शहरों से छोटे शहरों में चीज़ें आ रही होती हैं, सामान आ रहा होता है, तो लोगों का जो कारोबार ज़िंदगी है, जो वहाँ पे ताजर लोग होते हैं या जो लोग उन चीज़ों को बेच रहे होते हैं, अपना बिज़नेस कर रहे होते हैं, उनके बिज़नेस पे भी बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ता है। नाजरीन, जब सड़क बंद हो, स्कूल बंद हों, कॉलेजेस बंद हों, यूनिवर्सिटीज़ बंद हों, मार्केट्स बंद हों, तो एक आम शहरी और एक आम पाकिस्तानी घर में मैसूर होकर रह जाता है। पीटीआई हो या कोई और सियासी जमात, वो इन एहतजाज में एक दूसरे से जीतने की कोशिश करते हैं, मगर इन सरगर्मियों के पेश नज़र हमारा तालीमी निज़ाम दिन ब दिन डाउन हो रहा है और वो हार जाता है। नाजरीन, हमें कोई ऐसा हल निकालना होगा कि अगर कोई ऐसी सरगर्मी या ऐसा कोई एहतजाज होता है तो उसमें कोई ऐसा मुतबादिल हल निकाला जाए कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो डिस्टर्ब ना हो। आम शहरी के मसाइल हैं वो आपने जाने होंगे कि इन एहतजाज की पेश नज़र एक आम शहरी की ज़िंदगी किस तरह मफलूज हो जाती है, उनको क्या क्या फेस करना पड़ता है और हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो किस तरह मुतासर होता है। और आई होप कि आपको हमारी ये बातें पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।